हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन को जाना था। साइन कन्वेंशन में मुख्य रूप से 5 नियम हैं। पहला नियम कहता है कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। तीसरा नियम कहता है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। चौथा नियम कहता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है तथा प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई लंबवत सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र प्राप्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए आपको ये जान लेना आवश्यक है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र क्या होता है कि वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध को दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। इसे आपको याद रखना है। तो आइए अब जानते हैं कि दर्पण सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक अवतल दर्पण बना लीजिए। उसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखिए, जिसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनती है। माना कि m' एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच एक वस्तु AB इस प्रकार रखी हुई है कि इसका वास्तविक प्रतिबिंब A', B' दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। अब बिंदु N से NQ प्रधान अक्ष x पर लंब डाला। ये आपतन बिंदु है जिसे हमने N से डिनोट किया है। तो N पर प्रधान अक्ष से एक लंब खींचेंगे जिसका नाम NQ होगा। साथ ही माना कि वस्तु दूरी PA = U, प्रतिबिंब दूरी PA' = V तथा फोकस दूरी PF = F एवं वक्रता त्रिज्या PC = 2F है। ये PA इसको हमने U माना, PA' यानी कि ये इसको हमने V माना, PC इसको हमने 2F माना तथा PF इसको हमने F माना। अब त्रिभुज ABC तथा A', B', C में यह त्रिभुज ABC है, इसको आप त्रिभुज 1 मान लीजिए। यह त्रिभुज A', B', C इसको आप त्रिभुज 2 मान लीजिए। तो इस दोनों त्रिभुज में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए कि कोण ACB यानी कि यह कोण बराबर कोण A', यह कोण दोनों बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ACB यह कोण बराबर कोण A', यानी कि यह कोण दोनों बराबर है। तो कैसे बराबर है, तो यह शीर्षाभिमुख कोण है। अब कोण BAC यह कोण बराबर हो जाएगा कोण B', यानी कि यह कोण दोनों समकोण है, तो यह दोनों कोण भी बराबर होगा। कोण BAC बराबर कोण B', यह कोण तो कैसे बराबर है, तो यह दोनों समकोण है। तो इसीलिए तीसरा कोण यानी कि यह कोण और यह कोण भी बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे कोण ABC बराबर कोण A', तो जब तीनों कोण क्रमशः बराबर हैं तो यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसका अर्थ यह हुआ कि इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। तो अर्थात AB यानी कि यह भुजा बटे A', B' यानी कि यह भुजा बराबर AC यानी कि यह भुजा बटे A', यानी कि यह भुजा, दोनों भुजा एक दूसरे के समानुपाती होगी। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी तरह त्रिभुज NQF यानी कि यह त्रिभुज, इसको आप त्रिभुज 3 मान लीजिए तथा त्रिभुज A', B', F इसे आप त्रिभुज 4 मान लीजिए। तो त्रिभुज 3 और 4 में यानी कि त्रिभुज NQF
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में यह कोण और यह कोण बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसे आप यहाँ लिखिए, कोण एन एफ क्यू बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसलिए दोनों बराबर है। अब कोण यह और कोण यह, यानी कि कोण एन क्यू एफ बराबर कोण एफ ए डैश बी डैश, कोण एन क्यू एफ बराबर कोण एफ ए डैश बी डैश, यह समकोण है, इसलिए यह दोनों कोण भी बराबर होगा। तो जब दो कोण इसका बराबर है तो तीसरा कोण यानी कि यह कोण बराबर यह कोण, इसलिए यहाँ लिखेंगे कोण एफ एन क्यू बराबर, इस कोण को लिखेंगे एफ बी डैश ए डैश, एफ बी डैश ए डैश। अतः इनकी भुजाएं भी समानुपाती होंगी, अर्थात एन क्यू बटे ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटे ए डैश एफ, इस और इस भुजा के समानुपाती होगा। तो आप एन क्यू को क्या लिख सकते हैं? तो एन क्यू जो है वह ए बी के बराबर है, क्योंकि यह समांतर भुजाओं के बीच समकोण पर स्थित है, तो इसलिए एन क्यू के बराबर ए डैश बी डैश होगा। यहाँ लिख लीजिए, एन क्यू के जगह पर हम ए डैश बी डैश को रिप्लेस करेंगे, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ बटे ए डैश एफ, चूंकि एन क्यू बराबर ए बी। अब पुनः माना कि क्यू बिंदु पी के बहुत निकट है, तो यह पी जो है बिंदु क्यू के बहुत निकट है, क्यू एफ बराबर पी एफ, यानी कि पी और एफ यह दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यह क्यू जो है पी के बहुत नजदीक है, बिल्कुल निकट है, तो इसलिए यह दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। अतः ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्यू एफ के जगह पर हम इस पी एफ को रख देंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, क्यू एफ के जगह पी एफ को आप रिप्लेस कर लीजिए, तो यह हो जाएगा पी एफ बटे ए डैश एफ। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। अब आपको 2 समीकरण प्राप्त हो गया। पहला समीकरण ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटे ए डैश सी, और दूसरा समीकरण ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। अब समीकरण 1 एवं 2 से, यानी कि इस समीकरण और इस समीकरण से अगर देखते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश और ए बी बटे ए डैश बी डैश दोनों समीकरण में क्रमशः बराबर हैं, तो इसका दूसरा पक्ष भी यानी कि ए सी बटे ए डैश सी और पी एफ बटे ए डैश एफ बराबर होगा। तो इसलिए आप यहाँ लिखिए, ए सी बटे ए डैश सी बराबर पी एफ बटे ए डैश एफ। तो चूंकि हमको ए सी का दूरी यहाँ प्राप्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इस ए सी को हम 2 भागों में बांट लेंगे, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा पी ए घटाओ पी सी। तो हमको पी ए भी प्राप्त है और पी सी भी प्राप्त है, तो इसको लिख लीजिए, पी ए घटाओ पी सी। ए सी को हम लिख लिए पी ए घटाओ पी सी। अब ए डैश सी का भी दूरी हमको प्राप्त नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे? तो इसको हम पी सी में से पी ए डैश को घटा देंगे। इसके बदले में लिख लीजिए पी सी घटाओ पी ए डैश। आप यहाँ पूछेंगे इसको क्यों लिखे इतना, तो सीधी सी बात है कि हमको ए सी और ए डैश सी की दूरी पता नहीं था, तो इसलिए इसको हमने 2 भागों में तोड़ लिया। अब हमको पी ए का भी मान पता है, पी सी का भी मान पता है और पी ए डैश का भी मान पता है। अब चलिए इस बगल, तो पी एफ हमको पता है, तो पी एफ बराबर हमको दिया हुआ है एफ, तो इसको इतना ही रखेंगे, तो लिख लीजिए पी एफ बटे, अब ए डैश एफ को क्या लिखेंगे? तो इसकी भी दूरी हमको पता नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश, यानी कि टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है यू, तो इसको लिख लेंगे पी ए डैश घटाओ पी एफ। पी एफ की भी दूरी हमको पता है और पी ए डैश की भी दूरी हमको पता है।
अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार, तो आपने पढ़ा है चिन्ह परिपाटी में कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, प्लस भी यू होती है। इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी माइनस भी ई होता है। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि पी ए क्या है, तो पी ए है वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमेशा हम पी से नापेंगे, यानी कि ध्रुव को केंद्र मानकर नापेंगे। तो ध्रुव से हमको किधर जाना पड़ेगा, तो ध्रुव से इस किरण के विपरीत दिशा में जाना पड़ेगा। तो इसके विपरीत दिशा में जाएंगे, यानी कि विपरीत दिशा में जाएंगे तो यह माइनस भी ई हो जाएगा, यानी कि पी ए जो है वह माइनस यू हो जाएगा। अब फिर यहाँ माइनस लीजिए, पीसी को आप क्या लिखेंगे, तो यह है पी और सी, यह भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। तो पीसी को हमने 2f माना है, तो यहाँ लिख लेंगे माइनस 2f। फिर यहाँ पीसी है तो इसको भी आप लिख लीजिए माइनस 2f माइनस पी ए डैश, यह प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी को आपने भी माना था, आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, तो यह भी माइनस हो जाएगा, बराबर पीएफ को आप क्या लिखेंगे, तो पीएफ यह क्या है, फोकस है, तो इसको आप माइनस एफ लिख लीजिए। यह भी ध्रुव से आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी है, तो यह भी माइनस एफ हो जाएगा। बट पी ए डैश यह प्रतिबिंब दूरी है, तो यह भी होगा माइनस भी, चूंकि प्रतिबिंब भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है। पीएफ क्या है, तो पीएफ है एफ, पीएफ को हमने एफ माना है, तो इसको भी लिख लीजिए माइनस एफ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस यू माइनस इंटू माइनस प्लस 2f बाय माइनस 2f माइनस इंटू माइनस प्लस भी इक्वल माइनस एफ बाय माइनस भी माइनस इंटू माइनस प्लस एफ। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस एफ इक्वल माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस भी। तो कितना हो जाएगा, तो माइनस यू इंटू माइनस भी, तो यह हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस यू भी इंटू यू भी, माइनस इंटू प्लस माइनस यू एफ प्लस इंटू माइनस माइनस 2f इंटू भी, यानी कि 2vf प्लस इंटू प्लस प्लस 2 इंटू एफ 2f स्क्वायर इक्वल माइनस इंटू माइनस प्लस 2f इंटू एफ स्क्वायर, यानी कि 2f स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस vf। चलिए इसको यहाँ उतार लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबको एक पक्ष में ले आइए, u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर, यह इस बगल आएगा तो यह हो जाएगा माइनस 2f स्क्वायर, यह इस बगल आएगा तो हो जाएगा प्लस vf बराबर 0। अब यह f स्क्वायर और f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए u भी माइनस यू एफ माइनस vf कैसे हुआ, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बच जाएगा, बराबर 0। अब इस समीकरण में आप u भी f से भाग दे दीजिए, तो u भी बटे u भी f माइनस यू एफ बटे यू भी एफ माइनस vf बटे यू भी एफ बराबर 0। समीकरण में u भी f से भाग देने पर अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि यह u और u कट जाएगा, v और v कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1, u और u कैंसिल हो जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा v, यहाँ v और v कैंसिल हो जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा u। 1 बटे f माइनस 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर 0। तो यह हो जाएगा 1 बटे f बराबर, इस माइनस को उठा के इधर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 1 बटे v प्लस, इसको इधर ले जाएंगे तो यह भी हो जाएगा प्लस
1/u। यही हमको प्राप्त करना था। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। इसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं और इसको हमने प्राप्त कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आप दर्पण सूत्र को प्राप्त करना सीख गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए और बार बार रिप्ले करके देखिए, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।